स्वीकार बिल्कुल करना चाहिए विनीत जी, रियलिटी है, लेकिन उसको समाप्त करने की जरूरत है। अशोक जी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। उधर से प्रोफेसर संजय यादव भी आ गए। हाँ मैंने तो कहा उन्मूलन कीजिए ना, हमारा तो एजेंडा है जाति का उन्मूलन। लेकिन दिक्कत यह है अशोक भारती जी, जाति उन्मूलन कार्यक्रम नहीं होते राम कृपाल जी, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम होते हैं। कार्यक्रम होते हैं ना अशोक भारती जी, जाति उन्मूलन कार्यक्रम नहीं होते हैं। कार्यक्रम कौन से होते हैं? सनातन उन्मूलन कार्यक्रम। दिक्कत इससे है। विनीत कुछ कह रहे हैं, फिर आ रहा हूं प्रोफेसर साहब। ऐश्वर्या जी आपको राम राम, मेरे सभी गुनी जन जो मेरे साथ में को पैनलिस्ट हैं उनको भी राम राम और दर्शकों को भी राम राम। मुझे आज ये सारी बातें सुनकर कबीर का वो दोहा याद आया। सब आए थे एक ही बाट से, हाँ कि सब आए थे एक ही बाट से, गए सब एक ही घाट। सब एक ही रास्ते से आते हैं और सब घाट पे जाते हैं, एक ही मरघट में जाते हैं। बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। इन्होंने जो दुविधा डाल दी है ना जातियों की, उसके कारण 12 बाट हो गए। तो मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि 12 बाट ना करें इस समाज को। दूसरी बात रही रिपोर्ट की, रिपोर्ट गलत है, उसका मेथोडोलॉजी अभी तक बताया नहीं। उसके अंदर जो 27 पॉइंट्स उन्होंने कवर करने थे, जिसके अंदर ये पता करना था कि उसके पास उसकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल स्टेटस उसका क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, इसके बारे में नहीं बताया। अच्छा, अगर जातियों के बारे में ही करना था और चर्चा इतनी निचले स्तर तक करनी है तो फिर जाति का भी उन्होंने पूरे तरह से बताया नहीं। मैं आपको कुछ जातियां बताता हूँ ऐश्वर्या जी, जो उनके समाज में उन्होंने लिखा नहीं है। धोबी मुस्लिम है क्या, गराड़ी मुस्लिम है क्या, नाई मुस्लिम है क्या, शेख है क्या, मुदगुल है क्या, वो हसिया है क्या, वो जो है वो बहाय है क्या वो खोजा है क्या, वो क्या खिलजी है क्या, ताडेल है क्या, कि वो अहमदिया है, ये नहीं बताया उन्होंने। ये नहीं बताया उसके अंदर पूछा कि भाई तू ऑर्थोडॉक्स है क्या, इवेंजलिस्ट है क्या, तू बैप्टिस्ट है क्या, तू प्रोटेस्टेंट है क्या, ये भी तो पूछ लेते। जब अगर ये पूछते तो हम मानते कि हाँ भाई ठीक से जाति की गणना की है। यानी केवल सनातन धर्म की जाति आपको पता है, आपको बाकी धर्मों की जातियां नहीं पता है, तो ये तो खुले जो तौर पे है आप सनातन को बांटना चाहते हैं। मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा, 1757 की घटना है, और वो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सब जो गुणीजन है ये सारे मेरे पिता समान लोग हैं, इन लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। प्लासी में एक युद्ध हुआ था। नवाब जो थे वो लड़ रहे थे क्लाइव रॉबर्ट से। जितने लोग उनके तरफ से लड़ने के लिए गए थे उससे ज्यादा लोग वहां पे ऊपर जो बैठे हुए थे मचानों पर, डगरों पे। और जब नवाब हार रहे थे तो उन्होंने बंगाली में कहा, बेश लादुम खिजियो, दारुन दीजिए बेटा के। यानी नवाब को बहुत पूरी तरह से पिटा, क्या मजा आ गया, इसको मारा है। नवाब हारा होगा, हमारी पीढ़ियां हार गए, हम गुलाम बन गए। और जो उस समय का भारत था उसका आज 1/3 भी भारत नहीं रहा। एक बन गया पाकिस्तान, एक बन गया बांग्लादेश, कुछ चले गया वहां बर्मा में। एक आदमी को नीचे दिखाने के लिए बाकी लोग जो सब मिल गए थे वहां पे, जातियों में बढ़ गए थे। ये मार्शल कम्युनिटी है, हम मार्शल कम्युनिटी नहीं है, हम लड़ेंगे नहीं, वो लड़ेगा, वो हार गया तो हम हंसेंगे। आज देश को आप बांट रहे हो केवल कुछ वोट के लिए। कल आपका समाज नहीं टूटेगा, आपका देश टूट जाएगा। और समय पे आने वाली पीढ़ी उसी तरह से गाली देगी आपको जिस तरह से आज मैं नवाब के सामने बैठे हुए लोगों को दे रहा हूं। राइट, तो मेरे आपके हाथ जोड़ के मैं ये कह रहा हूं अशोक भारती के हिसाब से तो अशोक जी फिर तो कार्ल मार्क्स भी जातिवादी थे। बस एक आखिरी जवाब, अशोक जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। मुझे जरा बताइए, जब 10 करोड़ टॉयलेट दिया था तो पूछा था कि जाति क्या है, धर्म क्या है तेरा? ना सलमा को पूछा था, ना सरिता को पूछा था, ना सिलेंडर में पूछा था क्या? सड़क जाती है तो पूछते हैं क्या गांव में एक बताइए, कौन रहता है? जब गरीबी होते, पेट को जो भूख लगती है तो भूख क्या है, पूछ करते कि कौन सी जाति का है भैया, कौन जात बा भैया, पूछता है क्या? और पेट से जन्मा अगर बड़ा होता ना तो हर वो व्यक्ति जो है ना, जो खुद को राहुल गांधी कहता है, वो आज देश का प्रधानमंत्री। प्रोफेसर संजय यादव, प्रोफेसर यादव, मुझे याद है, एक आखिरी 30 सेकंड, अबे आप बोलिए चलिए बोलिए। ये जो हमारे डायनेश भाई है, उनके जो दोनों पिता जो सनातन नहीं है, दोनों दादाजी जो सनातन नहीं है, वो अपने आप को ब्राह्मण बता रहे थे। आजकल फिर आप लोग क्या बताएंगे खुद को?